आज की थीम और तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे, लेकिन एक एक करके जो है कुछ एक दर्शकों बिल्कुल जी, एक कॉल आया, पहले मैं नाम दे देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। एपेलो माइक्रो सिस्टम करंट जोन से बाय करना है। एपेलो माइक्रो सिस्टम 216 215 के आसपास चल रहा है। इसका पहला टारगेट होना होना चाहिए 220 और सेकंड टारगेट 223 और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 204। 204 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 220 और 225, 225 220 टारगेट आना चाहिए और करंट जोन से बाय करके जाना है। दो एक दिन के लिए ट्रेड रहेगा। दो एक दिन के लिए ट्रेड रहेगा। 216 217 पे आ चुका है। जरा फटाफट जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट लेके आइए। अभी यहाँ पे 209 210 का दिखा रहा है। 216 का हाई लगा चुका है। 216 64 पे अब ट्रेड करता हुआ 5.5% की मजबूती इस समय अपोलो माइक्रो सिस्टम में देखने को 2 दिन से यहाँ पे मेरी निगाहें लगी हुई थी और बहुत सही समय पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। 220 223 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी जो भाव आप देख रहे हैं वो 10 मिनट पहले के हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो है 216 रुपये 39 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। 5.5% की मजबूती। तो नजरें यहाँ पर आप बना करके चलिए अपोलो माइक्रो पे। स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगर पॉसिबल होगा ऐसे जब भी हम ट्रेड प्रोवाइड करते तो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएंगे तो इंस्टेंट तो अच्छा है। नहीं नहीं सर, वो थोड़ा सा कुछ तकनीकी समस्याएं भी रहती हैं सर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके वो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको चीज़ों को अपलोड करने में और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। चलिए तो यहाँ पर 204 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 220, दूसरा टारगेट 223, ये यहाँ पर निकल के आता हुआ 225। अच्छा, दूसरा टारगेट 225 है। अच्छा सॉरी, तो 220 225 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 204 का, अब 217 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर भाव भी आ चुके हैं। तो अभी करीब करीब 6.25% की मजबूती यहाँ पर अपोलो माइक्रो में आ चुकी है। डिफेंस क्षेत्र का अच्छा शेयर। तो अब देखिए 218.47 6.5% ऊपर। तो शानदार मूव आता हुआ। अभी वह 2-2.5 रुपये रह गए अपने पहले टारगेट से दूर। अब देखना ही है कि उससे पहले नीचे जाता है या यहाँ से रफ्तार और तेज़ी से बढ़ती है। 225 का आप दूसरा टारगेट यहाँ पर है। तो शानदार अप मूव, और जैसे यहाँ पर टारगेट अचीव होगा तुरंत मोहर लेकर के पहला टारगेट अचीव, बात करते करते अचीव हो गया। मोहर भी लगा दी हमारे प्रोड्यूसर साहब बाबूजी ने और हमारे पैनल प्रोड्यूसर राजीव जी ने। 221 का अब जो है सर 225 का वेट करें ना अभी। देखिए जिस तरीके से ऊपर तो जा रहा है विपुल जी, 225 तो मुझे लगता है कि कमिंग सुन, बट अगेन ऑलवेज सेफ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी बात करते करते अभी मेरा इतना रैली आ जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। जिस तरीके से बेस यहाँ पे बना है, बहुत ही शानदार बेस बना है। एक्चुअली एक कंपनी में क्या है ना, डिफेंस नीचे है, लेकिन जिस तरीके से इसमें आज से 1-2 दिन पहले एक रैली आया था और जिस तरीके से रैली कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रैली और भी ज्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन 226 225 मुझे लगता है कि 225 डेफिनेटली पॉसिबल है। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 220 का था तो कि अचीव है। और मैं विपुल जी हमेशा बोलता हूँ कि पहला टारगेट में सेफ ट्रेडर ऑलवेज कैन बुक प्रॉफिट। लेकिन जिस तरीके से रैली यहाँ पे चल रहा है, मुझे लगता है कि 225 तो इजीली पॉसिबल है। और जब विपुल जी वॉल्यूम आता है, जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो चलता है स्टॉक। हो सकता है 1-2 दिन ना चले लेकिन चलता है जरूर। तो मुझे लगता है कि 225 के लिए तो डेफिनेटली वेट करना ही चाहिए। और जिनको सेफ खेलना है उनका थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग करके भी जा सकते हो। लेकिन विपुल जी मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है, इसका अगर आप थोड़ा फंडामेंटली भी देखेंगे, एक्चुअली फंडामेंटली टारगेट होता है 240 245 के आसपास, 250 के आसपास। तो इंटरडे के लिए 225 इज गुड, नो इशू। इंट्राडे के लिए 225 कोई समस्या नहीं है। और वैसे 250 240 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो अक्सर रिटेलर्स है ना, उनको हो सकता है कि टाइम मिला ना हो उतना ज़्यादा। 222 क्या कहा जाए। तो अब मुझे लगता है कि मुझे लगता है अब यहाँ पर जिन्होंने 220 के आसपास हो सकता है लोगों को ने खरीद पाए होंगे कि आप लैपटॉप खोलना या फिर मोबाइल पे ऑर्डर प्लेस करना, उस समय थोड़ा समय जाता है। लेकिन शानदार वो अब 8.5% ऊपर 223 के आसपास 222-54 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो वहाँ 1-2 रुपये रिटेलर्स के बन जाए, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना सर, वो तो खरीद करके और बेच के कमा लेते हैं। रिटेलर जब तक बेचारा खरीदता है, कहता है आपने जब तक बोला तब तक ही टारगेट हिट हो गया, तो उसके 4 पैसे जब तक ना बने तब तक मज़ा नहीं आता है। तो ये शानदार मूव अपोलो माइक्रो पे 225 के टारगेट अभी एक्टिव है। नज़र बना करके चलिए यहाँ पर। चलिए ज़रा, और इस बीच कुछ एक और दर्शकों की भी टिप्पणियाँ लेते रहते हैं। गौरव जी त्यागी जी कह रहे हैं सर, क्या वेदांता में करंट प्राइस पे बाई करना चाहिए क्या? कोई संभावना है सर वेदांता को लेकर के? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
वेदांता विपुल जी, देखिए अभी 446 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटली तो बढ़िया कंपनी है, लेकिन मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। तो एक बार वेट करना मेरे हिसाब से सही होगा। करेंट जोन से अभी अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, फंडामेंटली आपने लिया है चेक देख के, तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए। लेकिन इमीडिएट लेवल पे तो सर कुछ भी ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं लग रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई एक दो टिप्पणियाँ फटाफट और शामिल कर लेते हैं। उसके बाद 1000 से ज़्यादा दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वो जो कल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट का जो कॉल दिया था, उस पर अभी भी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। लोग कह रहे हैं सर 134 के आसपास लिया हुआ है। वो वही कह रहे हैं ना कि रिटेलर जो है जब तक खरीदते हैं थोड़ा सा उनको समय लग जाता है। तो उनके लिए अभी क्या नज़रिया रहेगा? अब सर मनीष कल ना सिक्के मैंने जी एक ने। स्टॉप लॉस बताया था, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ उनको फॉलो करना है। और हाँ। विपुल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेरा बात करने से इतना वॉल्यूम आ जा रहा है, इतना बाइंग आ रहा है, तो ऑलवेज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार देख के ना, जब भी आपको सही लगता है प्रॉफिट बुक ऑलवेज कर लीजिए। और जिस तरीके से देखिए अभी भी अपोलो माइक्रो का सिर्फ विपुल जी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव, तो प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह होगा। 224.80 का देखिए हाई लगा दिया है, टारगेट से 20 रुपया नीचे। सो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और ये कॉल भी हमने हमारे जो क्लाइंट है उनको भी दिया था, वहाँ पे भी मैं प्रॉफिट बुक करने का सलाह दूंगा। और ये तो सर 1 2 4 दिन के लिए हो गया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि 240 250 इज पॉसिबल। और सर कल का जो कॉल था EMIL 130.77 के आसपास अभी चल रहा है। मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था, आई थिंक वो स्टॉप लॉस था 127 रुपया। एक सौ तो उसके सत्ताईस साथ बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप। कभी भी कुछ भी कॉल दे रहा हूं, जो टारगेट स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, काइंडली टारगेट आप फॉलो करो ना करो, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस का मीनिंग ही है आपको लॉस को कम करना। तो ऑलवेज स्टॉप लॉस फॉलो करना मैंडेटरी है। अच्छा, इस पे जो आपने अभी कॉल दी ना, उसमें चूंकि ये डिफेंस पे हम लोग अक्सर बात भी करते रहते हैं, और ये डिफेंस में जब हम लोग बात करते हैं तो ये इस पर डिस्कशन रहता है। काफ़ी लोगों के पास पहले से होंगे, कुछ लोगों का मीडियम टर्म व्यू होगा। तो उनके लिए आपने क्या टारगेट बताए हैं अभी के लिए? देखिए तो मुझे लगता है कि अगर आपके व्यू एटलीस्ट नेक्स्ट 2 महीना है, मुझे तो इजीली दिख रहा है कि ये स्टॉक जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, 245 250 इज कमिंग सुन। ये तो आज के लिए हमने कॉल दिया था, आज 1 2 दिन के लिए 225 के आसपास। लेकिन अगर आप 1 महीना टाइम देते हो, तो मुझे लगता है कि 245 250 इजीली पॉसिबल है। और ये जो स्टॉक है ना, ये अपर सर्किट वाला स्टॉक है। जिस तरीके से बेस बन रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है, आप किसी दिन देखेंगे अपर सर्किट पे लॉक हो जाएगा स्टॉक। क्या पता आज कल में ही चले जाए। तो जिस तरीके से बेस बिल्ड हो रहा है विपुल जी, मुझे लगता है कि पोजीशन तो यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए। और 245 250 उससे पहले तो स्टॉक रुकेगा नहीं। देखिए बात कर रहा हूँ, हाई लगा रहा है, तगड़ा हाई एकदम, इतना वॉल्यूम आ गया है इसमें। 227 अभी हाई है। देखिए 227 अभी हाई है। अभी हम बात कर रहे थे उस टाइम पे 216 के आसपास था, क्योंकि ये एक्चुअली स्टॉक का फंडामेंटल है, इस सेक्टर का जो है पोटेंशियल है। अब जब कोई भी सेक्टर का पोटेंशियल रहता है, कोई भी सेक्टर का फंडामेंटल इतना अच्छा रहता है, तो वहाँ पे विपुल जी डेफिनेटली टारगेट भी बहुत लंबा होता है। और मेरे ख्याल से अपोलो माइक्रो सिस्टम तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 1 महीने का व्यू रखिए, 245 250 इज कमिंग सून। उसके बाद एक बार फिर से स्टॉक को हम रिव्यू करके देखेंगे। दोनों टारगेट, मुझे लगता है 6 7 मिनट लगे होंगे, दोनों टारगेट हिट। वाह। अच्छा, ये जो हमारे दर्शक हैं, जिन लोगों ने इसमें वाकई में ट्रेड किया और प्रॉफिट बनाया है, वो आप लोग मुझे बताइए कि वाकई में क्या आप लोगों का अनुभव है और क्या आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया है कि नहीं। इस पर जो है ज़रा टिप्पणी कर करके मुझे बताइए। 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत शानदार रिस्पांस दर्शकों की तरफ से। जितना हो सके आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विपुल इसको जी, शेयर मैं करें। आपको और एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। आई थिंक ये मेरा एजम्पशन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली द राइट थिंग। इंटर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में ओनली फॉर एक ऐसा चैनल है बोनस, जहां पे ऐसा ट्रेड मिलता है। नहीं, बिल्कुल सही क्योंकि आप बात है। देखेंगे एक जमाने में मिलता था टीवी में ऐसा कॉल, लेकिन आजकल जो है वो जो ऐसा कॉल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओनली फॉर बोनस प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं सुबह सुबह डेली आता हूँ। कोई भी चैनल नहीं है जहाँ पे मैं सुबह सुबह डेली आता हूँ और कंसिस्टेंसी से प्रोग्राम करते। तो एक मात्र बोनस चैनल है, और इंटर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसा कॉल ओनली फॉर बोनस में मिलता है। सो डेफिनेटली देखिए जिस तरीके से रैली अभी आया है 228 के आसपास का हाई, मुझे लगता है कि विपुल जी ये रैली कंटिन्यू और भी होने वाला है जबरदस्त। 244 250 का जो टारगेट हमने दिया 1 महीना का मैंने बताया, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी है सर, इतना 1 महीना मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर लगना चाहिए, जिस तरीके की रफ्तार इस अपोलो माइक्रो ने पकड़ी हुई है। तो शानदार मूव यहाँ पर और शानदार मुनाफा लोगों का बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई संध्या रानी जी जानना चाह रही है जुपिटर वैगन के बारे में कि जुपिटर वैगन में अभी क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। कल भी हम लोगों ने बात की थी रेलवे पैक को लेकर के, तो जुपिटर वैगन पे बात हुई थी, अलग से भी बात हुई 1 बजे के शो में भी। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, कल अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। अब 1% नीचे 340 के आसपास चलता हुआ। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इस समय जुपिटर वैगन में? फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है क्या अभी? देखिए, फ्रेश बाय अगर आप करते हो एज ए इन्वेस्टर व्यू आपको रखना चाहिए। कल भी 372 के आसपास का एक हाई था और उसके बाद आज थोड़ा हल्का हुआ है, आज थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कंपनी बढ़िया है। बहुत सारे लोगों का हायर टाइम फ्रेम से पोजीशन है, इस लाइक 500 के आसपास से 450 के आसपास से पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 320 325 के आसपास से, अभी 340 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट 400 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, बेस बिल्डिंग हो रहा है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर आप बाय करते हो तो इमीडिएट लेवल पे कोई ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है, वो कंसोलिडेशन होगा, फिर से ऊपर जाने के पॉसिबिलिटीज इसमें बन रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट व्यू आपको रखना चाहिए। 400 के आसपास आने का जो है यहाँ पे बहुत पोटेंशियल लग रहा है, बहुत जल्दी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई हुई है। और हमारे एक दर्शक ममराज सैन साहब कह रहे हैं कि सर 188 पर लिया है तो क्या करना चाहिए? सर, ये अगर अपोलो माइक्रो इन्होंने बहुत ऊपर लिया हुआ है, 188 पे लिया हुआ है, तो अभी के लिए तो सर ठीक है। सर, अब करें एवरेज कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? क्या सलाह रहेगी सर जिन लोगों ने हायर लेवल पे लिया हुआ है, तो उनके लिए? कौन सा स्टॉक सर? यही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अपोलो माइक्रो। एपोलो माइक्रो तो सर अभी 228 चल रहा है। अगर आपने 180 पे लिया तो आप प्रॉफिट में ही हो। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए, आजकल के लिए तो देखिए 225 का टारगेट था, लेकिन मेरा, जैसे कि मैंने विपुल जी ऑलरेडी आपको बताया, मुझे लगता है कि 1 महीना टाइम मैं थोड़ा ऐसे लंबा बोल देता हूँ। 4-5 दिन वो 1 दिन में आ जाता है, 1 घंटे में आ जाता है, 4 मिनट पे आ जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 1 महीने के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, वो आप मान के चलिए वो आपको नेक्स्ट 5 से 7 दिन में ही आने का पॉसिबिलिटीज होगा। मैं थोड़ा सेफ जाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में ऐसा ना बोलो कि आपने बताया था 2 दिन लग गया, 4 दिन क्यों है। तो अभी 231.60 का हाई है। अब जिस तरीके से रैली हो रहा है, अगेन द सेम टारगेट 245 250 इजीली पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, मोदी जी का जो अभी ये जो 2047 का जो डिफेंस का और ये जो रेलवे का एक जो विकसित भारत का जो सपना है ना, और मुझे लगता है कि ये सपने में बेसिकली रेलवे और डिफेंस का हाथ बहुत रहने वाला है। और आप देखेंगे जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, उसके बाद अभी क्या होता है ना, मार्केट में सेंटीमेंट चलता है, तो सेंटीमेंट बहुत ही तगड़ा हुआ था। उसके बाद थोड़ा हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग आया। तो पर्टिकुलर एपोलो माइक्रो एक ऐसा स्टॉक है, अगर हम देखेंगे इंटायर डिफेंस काउंटर में हम देखेंगे कि ये सेलिंग प्रेशर आया था, ऑलमोस्ट 160 के आसपास आया था। 160 से जो लगातार मोमेंटम आया है और आज भी जो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक अगर थोड़ा आप दिसंबर तक होल्ड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी स्टॉक, हम अभी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 270 280 भी पॉसिबल है। अभी के लिए टारगेट सर विपुल जी सेम होगा, 245 250। तो अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी भी नया फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या? अब तो रहने देना सर, बहुत भाग। देखिए विपुल जी, जिस तरीके से रैली यहाँ पे चल रहा है, फ्रेश बाय करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा। अब रिस्की ट्रेडर अगर आप हो तो आप लेके जा सकते हो, क्योंकि मेरा टारगेट 244 245 मैंने जैसे कि बताया था 1 महीने के आसपास। और विपुल जी, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म में, जो भी मैं स्टॉक को लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ, कहीं भी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक मोमेंटम आ रहा है बहुत। तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखे, अच्छे कंपनी में ही पैसा लगाया जाए और थोड़ा बहुत व्यू आपका लंबा होना चाहिए। और अगर आप इंटरडे के लिए भी आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आप फास्ट जो है मूवमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, बात करते करते डे हाई है 233.77 के आसपास हाई है। तो मुझे लगता है कि विपुल जी और आधा घंटा बात करेंगे, 1 महीने वाला टारगेट तो आज ही अचीव होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि विपुल जी आज थोड़ा बढ़ गया है स्टॉक, तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट व्यू है वही यहाँ पे पोजिशन बने रखे। ओह, क्या रैली, क्या मतलब, बहुत कम ऐसा हुआ। ये देखिए आप, 215-16 पे बात करना शुरू किया था, 15 के आसपास। इतना शानदार मूव कहीं नहीं मिल सकता आपको वाकई में। 225 का टारगेट था, 235 के आसपास पहुंचता हुआ। एक कह रहे भाई आमी ऐसे देखा छी तुम्ही गोला करे दिले हमारा जान की तो गोल करना चाह रहे हैं सर, ये भी कह रहे हैं हमारे लिए भी गोल करो। ये सलाह जो है, जो कह रहे हैं थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। 1300 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए, प्रेम
जी हैं हमारे प्राइम मेंबर। इंडियन होटल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। इंडियन होटल्स पे क्या करना चाहिए सर? अभी करंट लेवल पे 802 पे इन्होंने बाय किया हुआ है। ये आप इंडियन होटल पे भी आपने शायद बाय कॉल दी थी ना? यार इंडियन होटल पे हमने बाई कॉल दिया था, और 813 का था पहला टारगेट, 825 का था सेकंड टारगेट, तो 811 के आसपास हाई लगा के अभी 795 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट होटल सेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडियन होटल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। बने रहिए, अच्छा खासा आपको 825 830 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये टिप्पणी यहाँ पर आती हुई और धुआंधार तरीके से अनंत जी कह रहे हैं 1200 रुपये मिल गया। चलिए सर, मतलब आप लोगों से ज़्यादा खुशी जो है ना वो मुझे होती है कि अगर आपको मुझे इस बीच 12,000। एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। हाँ, कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स। वाह। देखिए करंट जोन से आइडिया फोर्स को बाय करना है, 493 494 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी एक मोमेंटम पॉसिबल है। अपना एपोलो माइक्रो सिस्टम के बाद आइडिया फोर्स में एक मोमेंटम पॉसिबिलिटीज है। ड्रोन बनाता है बेसिकली। इसमें पहला टारगेट होगा 501, सेकंड टारगेट होगा 510, 5 से 10 के आसपास। एक 4-5 दिन का व्यू रखना है, और 485 के आसपास विपुल जी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 485 आज मतलब ढूंढ ढूंढ के ऐसे डिफेंस पर जो है, मतलब क्या मतलब जो है प्राइवेट डिफेंस कंपनियों पे आज ढूंढ ढूंढ के कॉल निकल करके आती हुई। 485 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। और पहला टारगेट 501, दूसरा टारगेट 510, 496 हो गया, 497 हो गया, अब 7.5% ऊपर। तो यहाँ पर दूसरे टारगेट पर फोकस कीजिए, 7.5% ऊपर। पहला टारगेट अपोलो जो है अपोलो माइक्रो में शानदार मूव देखने को मिला, और अब दूसरी कॉल वो भी प्राइवेट डिफेंस कंपनी पे, वो अब 496 पे ट्रेड करता हुआ शेयर ये 501 510, ये दो टारगेट आपके लिए दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर रखें। इतने वोलेटाइल मार्केट में आज की इस गिरावट में भी हम देख रहे हैं कि जो है अच्छे मोमेंटम वाले शेयरों को पकड़ने की कोशिश हमारी यहाँ पर है। सर ये 503, ओ माय गॉड, पहला टारगेट, ये क्या मतलब आज जादू वादू, मतलब फ्राइडे को जब लोग इस आंसू बहा रहे हैं कि बाजार नीचे आ गया, लेवल्स टूट गए 25,000 के नीचे, आप यहाँ मतलब बैटिंग पे बैटिंग या ओह 503 510 भी मुझे लगता है ये भी कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत करते करते पूरा हो जाए। अब 9% ऊपर करीब करीब। सर क्या करें सर यहाँ पे? अभी 510 का वेट करें, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों ने खरीद नहीं पाए होंगे। 501 के आसपास तो हो सकता है वो खरीद पाए हो। 500। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि 510 तो इजीली पॉसिबल है। और जिस तरीके से मेरा सिंपल सा व्यू है विपुल जी कि ऑलवेज पहला टारगेट में आप थोड़ा बहुत सेफ जाना चाहते हो तो अचीव कर लो। सेकंड टारगेट उनके लिए है, थोड़ा बहुत जो आप रिस्की ट्रेडर हो उनके लिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रैली पॉसिबल है, मुझे लगता है कि 510 भी पॉसिबल है। होल्ड पे रखिए, बने रहिए, एक 5-7 दिन का व्यू रखिए तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। चलिए 5-7 दिन का व्यू रखिए तो यहाँ पर पॉसिबल होगा। यहाँ पे नज़र रखिए। अमोल पवार जी कह रहे हैं सर टारगेट हो गया। हाँ जी सर, टारगेट तो हो गया, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट डन है, 507 तो हो गया है। 510 का टारगेट है। 9.5% से ज़्यादा की तेज़ी अब आइडिया फोर्स में आती हुई 507 का लेवल देखने को तो काफ़ी वोलेटाइल है। समय समय पे जहाँ पैसे बन रहे हैं निकलते जाइए, वेट मत कीजिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट 510 पे निकलेंगे। कोई बात नहीं, जहाँ मिल रहे हैं पैसे वहाँ पर पैसे 2-4 पैसे मिल रहे हैं। वीकेंड है, अच्छा एंजॉय कीजिए, मूवी वूवी देखिए, आराम से जा कर के खाइए पीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। वेट मत कीजिए। चलिए इस बीच जो है नज़रें हमारी लगी हुई हैं इस पर, और ज़्यादा मोमेंटम आता है, कुछ होता है तो हम आपको बताएंगे। आज की थीम अभी तक नहीं शुरू हो पाई। आज 2 कॉल ने मतलब जो है दिन बना दिया। वाकई में क्या शानदार कॉल निकल करके आई। 2 कॉल दोनों प्राइवेट डिफेंस सेक्टर से, और दोनों के टारगेट हिट हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर थोड़ा लेट आ रहा है। सर आप रिफ्रेश करते रहिए, ये मेरे साथ भी होता है ना, यूट्यूब पे जब वो ऐड वगैरह आते हैं उसकी वजह से अपने आप ही वो ऑटो मोड में चला जाता है, तो थोड़ा सा कई बार 30 सेकंड 1 मिनट डिले होता है उसको, लेकिन रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। तो ये समस्या रहती है, वो ऐड बीच में जो आते रहते हैं उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। क्योंकि 1-2 बार पहले जब आप लोगों ने कहा तो मैंने खुद 2-2 घंटे लगातार यूट्यूब पर देख के देखा और टाइम मिला के, तो उसमें ये खाली इशू रहता है। तो ये हमारी तरफ से ये इशू नहीं है। सर फैक्ट देखिए, फर्टिलाइज़र पे क्या व्यू है आपका? अभी हमारे एक दर्शक ने पूछा है, कह रहे हैं कि फुल सर आप मेरा क्वेश्चन कभी नहीं लेते हैं, आपको अच्छा लगता है इसलिए वीआईपी नंबर लिए। अच्छा, वीआईपी नंबर मतलब प्राइम मेंबरशिप बलिए। सर क्या करना चाहिए? फैक्ट 802 पे इन्होंने लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म व्यू है पार्थनाथ जी का। विपुल जी देखिए, फैक्ट में अभी 1024 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। 1060 उससे पहले तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो एक बार होल्ड पे रखिए। 995 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए।
मुझे लगता है कि 1060 इज कमिंग सून, और अगर एक बार 1060 आता है उस केस में हम देखेंगे उसके बाद फिर से एक बार 1120 1130 तक जाने का पोटेंशियल होगा। इसी विपुल जी, आइडिया फोर्स में 510 का हाई लगा दिया है और एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। आइडिया 4 जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। वाह, जरा इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। 509 510 का आसपास चल रहा है, तो एक बार ज़रा रिफ़्रेश करके देखिए। यहाँ पर 510 का एग्जैक्ट हाई लगाया है। देखिए 509.50, तो ये 510 का टारगेट दिया गया था, 510 का एग्जैक्ट हाई है। तो यहाँ पर टारगेट हिट हो गया है, टारगेट अचीव हो गया है। अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। अगर 510 पे नहीं हुआ तो 509.25 पे कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 2-4 रुपये आपको, 5 रुपये जहाँ पे भी आपने ख़रीदा, क्योंकि पर्याप्त समय मिल गया था। उसके बाद भी अगर मान लीजिए 501 के आसपास भी ख़रीदा हो तो भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा। 514 एक्चुअली विपुल जी देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरीके से प्राइवेट डिफेंस में एक मोमेंटम आ रहा है, आइडिया फोर्स का भी टारगेट होना चाहिए एक्चुअल 535 540, उससे पहले तो रुकेगा नहीं स्टॉक। अब हम तो जाना चाहते हैं सेफ, इसलिए हम ज्यादा। इस बीच विपुल जी एक ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम है पारस डिफेंस। मैं बोलने जा रहा था, मैं यही बोलने जा रहा था, क्या पारस डिफेंस में बाय है? बताइए टारगेट। अभी 593 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि विपुल जी करेंट जोन से बाय करना चाहिए। पहला 693 694 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। पहला टारगेट इसमें 705 के आसपास होना चाहिए। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 715 705 715 के आसपास सेकंड टारगेट होना चाहिए। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 685 में रहेगा स्टॉप लॉस। 705 रहेगा पहला टारगेट, 715 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। करंट जोन से बाय करना चाहिए। वाह वाह, तो यहाँ पर जो है आप पारस डिफेंस पे निगाहें रखिए। 693 पे चलता हुआ अभी 2% की तेजी है, बहुत टाइमली। क्योंकि मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि क्या यहाँ पर कुछ और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस बीच डेटा पैटर्न पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि ये भी मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करता हुआ 1.5% ऊपर होता हुआ। और इस बीच पारस डिफेंस आज की जो कॉल है, जरा स्क्रीन पर एक बार फिर से ले आइए, जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए पारस डिफेंस। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी 697.55 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 0.25% की तेजी इस समय बनी हुई है। और यहाँ पर पहला टारगेट 705, नोट डाउन कर लीजिए। 705 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हो गया है 715 का। तो ये जो है खरीदारी की सलाह पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और आज और स्टॉप लॉस 685 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 704, ये भी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव। वाह, पहला टारगेट जो है डन है। दूसरा टारगेट 715, यानी कि यहाँ से भी 10 रुपये के अप मूव की संभावनाएं जो है यहाँ पर। तो नज़रें यहाँ पर आप बना करके चलिए। एक और स्टॉक्स जहाँ पर कि टारगेट, पहला टारगेट जो है वो हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइडिया फोर्स जो है 500। बिल्कुल जी, इस बीच एक ब्रेकआउट आया है। कंपनी का नाम जैसे कि आपने बताया डेटा पैटर्न में करेंट जोन से बाय करना है। 2643 2646 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि डेटा पैटर्न में आज एक बार 2685 का टारगेट आना चाहिए। 2685 का टारगेट दे रहा है और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2605। 2605 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2685 2685 इज कमिंग सून। और कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, मौसम और भी मुझे लगता है कि बिगड़ने वाला है आज। बिगड़ने वाला है, सुधरने वाला है। 2685 पर जो है टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ डेटा पैटर्न पे। तो वीकेंड अपना शानदार मुझे लगता है कि आज आप लोगों का बन जाएगा। और जिन लोगों को, जो लोग भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक धुआंधार कॉल निकल करके आती हुई। और अब जो है पारस डिफेंस के बाद डेटा पैटर्न पे नज़र रखिए। यहाँ पर 2685 ठीक ठाक अप मूव के चांस है। 40 रुपये ऊपर का टारगेट दिया जा रहा है, तो छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ठीक ठाक टारगेट यहाँ पर है। 2641 पे चल रहा है, 2685। 2641 पे चलता हुआ 2685 का टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 2605 का 2605 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। और जो है डेटा पैटर्न पे 2685 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। चलिए, क्या धुआंधार पारी आज की रही है। 2656 एक ही टिक में जो है, जो कि आप देखिए 2656 का भाव यहाँ पर आता हुआ। स्टॉप लॉस 2605 का रखिए ज़रूर। 2685 जो है 2662। हाँ, मात्र 18 20 22 रुपये और दूर रह गए। तो एक के बाद एक टारगेट हिट होते हुए आज की ये चौथी कॉल है जो कि अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हुई, और एक के बाद एक टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए। पारस डिफेंस की कॉल पे 715 का टारगेट अभी भी बाकी है। डेटा पैटर्न अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश करता हुआ अब 2670 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 2670 2685 का टारगेट है यहाँ पर। तो ये एक और कॉल जो कि अपने लक्ष्य को भेदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
तो एक बार जरा पारस डिफेंस भी दिखा दीजिए कहाँ पर ट्रेड करता हुआ। 703-4 के आसपास ही अभी ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर 715 के टारगेट, 707 का हाई लगाया है इसने। तो यहाँ पर अभी भी आपकी जो 715 की कॉल, 715 का टारगेट जो है वो है। लेकिन हाँ, 1-2 रुपये नीचे जहाँ कहीं भी आपको 1-2 रुपये मिल रहे हो ना, इस तरह के बाजार में प्रॉफिट बुक करते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। डेटा पैटर्न की कॉल अभी भी 2685 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, 2661 का भाव देखने को मिल रहा है। आइडिया फोर्स पे आपको 510 का टारगेट दिया गया था, और यहाँ पर आप 520 पे तो चल ही रहा है, और धुआंधार रैली यहाँ पर आ चुकी है। और आज का पहला जो कॉल थी अपोलो माइक्रो 220-225। अच्छा सर, इसको हम अलग से पूरा सेगमेंट जो है ना अलग से अपलोड करेंगे 4 कॉल को। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के पास ये चारों ऐसे डिफेंस शेयर हैं, बहुत लोग कहते थे कि डिफेंस पे क्यों बात कर रहे हैं। 2680 का हाई लगा दिया है डेटा पैटर्न, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। 2685 का मेरा टारगेट था, 5 रुपया से थोड़ा बहुत घूम रहा है स्टॉक, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 2680 का हाई लगा दिया है। डेटा पैटर्न पे जरा नज़र रखिए, यहाँ पर 2656 का लेवल, 2680 का हाई लगा है। अच्छा सर, ये एक टिक लगा के वापस आ गया। बहुत लोगों को आप जैसे 2657-58 के आसपास है, तो कहाँ प्रॉफिट, मतलब यही करंट लेवल पे बुक कर ले, क्योंकि जब एक टिक लगता है खाली तो उसमें कई बार एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं बन पाता है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? विपुल जी, इस बीच एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हूं। कंपनी का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। देखिए करंट जोन से अभी 538 537 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। पहला टारगेट इसमें होगा 547 के आसपास, 547 के आसपास इसमें टारगेट होना चाहिए। और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 531.50, 531.50, 547 का टारगेट है। 547 का पहला टारगेट, और पहला टारगेट नहीं, एक ही टारगेट, और 531.50 का स्टॉप लॉस दिया ना आपने सर? हाँ जी विपुल जी। चलिए, तो ये जरा आप लेकर के आते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव 6.5% ऊपर 539 के आसपास चल रहा है। 547 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव काउंटर का नाम है। 539 का अभी मौजूदा भाव, 6.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 540-80, 541 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए जरा कोशिश कीजिए, अगर ये आ सके तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव का साथ। बिल्कुल जी, इस बीच एक ब्रेकआउट है। कंपनी का नाम है गोदावरी पावर। करेंट जोन से गोदावरी पावर को बाय करना है, और मुझे लगता है कि एक बार ये जो 531.55 के आसपास चल रहा है, करेंट जोन से बाय कीजिए। इसमें टारगेट होगा आज 231 टू 31.60 के आसपास चल रहा है गोदावरी पावर। करेंट जोन से बाय कीजिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 237 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। 237 का टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा गोदावरी पावर एंड आईएसपी लिमिटेड कंपनी को। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 226.50, 226.50 पैसा का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 237 का टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करना रहेगा। और पीसीआर टीम को थोड़ा और 2-4 को बोलिए एक साथ बैठने के लिए, और जो है टारगेट स्टॉप लॉस टाइमली दिखाने के लिए। चलिए, 237 का टारगेट, 226-50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर, 232 के आसपास चलता हुआ 231-80 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार मूव, आज की ये छठी कॉल है, और जो है धुआंधार तरीके से यहाँ पे सिर्फ कॉल ही कॉल हो गई। मुझे लगता है 40 मिनट के अंदर हमने 6 कॉल दिए, जिसमें से 4 के टारगेट, 5 के टारगेट हिट हो चुके हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव का टारगेट अचीव हो चुका है, तो करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। प्रीमियर एक्सप्लोसिव भी टारगेट हिट क्या करके मानेंगे सर? आज 8% की तेजी जो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी टारगेट हिट हो चुका है। गोदावरी पावर पे जरा नज़र अब रखते हैं, 237 का टारगेट दिया गया है यहाँ पर, और ये भी शानदार मूव जो है दिखाता हुआ 232 का भाव, 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 237 का जो है लक्ष्य यहाँ पर रखें, 226.50 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये आज की छठी कॉल है जो कि आपको दी गई है। इंट्राडे लेवल पे धुआंधार तरीके से प्रदर्शन जो है यहाँ पर रहा है। और राहुल यादव जी कह रहे हैं, प्रदीप सर आज तो मौज कर दी, भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। दिन बन गया विपुल सर आज तो, क्या बात है। प्रदीप सर आज फुल फॉर्म में हैं, ये गौरव त्यागी जी कह रहे हैं। तो लगातार दर्शकों की टिप्पणियां धुआंधार तरीके से आती हुई,
और अच्छा ये जी, आप अभी लोग आप शो को बिल्कुल जी, अभी आप शो को कंटिन्यू कीजिए और मैं कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा अगर देता रहा तो आज तो शो ही नहीं होगा। देखिए 40 मिनट हो गया, कॉल पे कॉल दे रहा हूँ, टारगेट पे टारगेट अचीव हो रहा है। तो आई थिंक आपको कुछ सेगमेंट जो भी है कोई बात नहीं व्यूअर्स सर, को एक टाइम सेगमेंट देना हमारा चाहिए। इसी पर जो है हमारे बाबूजी की तरफ से कहा गया कि सर, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो आपने बात की ना, अच्छा विभू जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो विभू जी का स्वागत कर लेते हैं। विभू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थोड़ा सा धुआंधार आज T20 खेल रहे थे प्रदीप जी, और एक के बाद एक इस गिरते बाजार में जो है टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करने की सोच रहे हैं सर, पूरे उसको जहां से पहली कॉल दी गई थी, तो मैं ये चाहूँगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग तो जो बाद में देखेंगे, तो उन लोगों के लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या टारगेट मीडियम टर्म के लिए हो सकते हैं, क्योंकि उसमें 6 में से 5 कॉल जो आपकी है ना, वो प्राइवेट डिफेंस को लेकर के है। तो शुरुआत अपोलो माइक्रो से करते हैं। स्क्रीन पर भाव दिखाते रहिएगा जो आप हमारी टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट है उसके साथ, और इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड कर देंगे जहाँ से पहली कॉल दी गई थी। तो ये 30-35 मिनट का एक सेगमेंट हमारा तैयार हो जाएगा। अपोलो माइक्रो में सर मीडियम टर्म के लिए क्या टारगेट है आपका? सर मीडियम टर्म सर के लिए अपोलो माइक्रो आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट डिफेंस सेक्टर आज पूरा का पूरा ही पूरा एग्रेसिव मोड में है। तो अपोलो टायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अपोलो टायर लगभग अपोलो लगभग कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में हम इस स्टॉक के अंदर लगभग 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 250 से लेकर 260 तक के टारगेट बड़े आराम से देख सकते हैं विद इन अ वीक, जिस तरह से मार्केट डिफेंस सेक्टर के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए तो प्रदीप जी से सर मैं 2-4 मिनट लेना चाह रहा हूँ विभू जी। तो थोड़ा सा सर जरा एक बार आप बताइए जो आपकी कॉल्स रही हैं, टारगेट क्या क्या रहेंगे मीडियम टर्म के? अपोलो माइक्रो में टारगेट मीडियम टर्म के लिए आपने बताया 240-250। ये अपोलो माइक्रो पे मुझे लगता है कि मीडियम टर्म के लिए विपुल जी 245 250 पकड़ के चलिए, मुझे लगता है कि कमिंग सून है। और एक मैंने कॉल दिया हाँ, था आइडिया फोर्स हाँ। आइडिया फोर्स में देखिए 515 के आसपास तो टारगेट जो भी था, और 510 वो तो अचीव है, लेकिन जिस तरीके से आज 526 के आसपास हाई लगा, मीडियम टाइम के लिए मुझे लगता है कि 5 यहाँ पे 65 570 इज कमिंग सून। 565 570 ना? यस यस यस। चलिए ठीक है, अगला ले आके आते हैं ताकि सेगमेंट को पूरा करें। पारस डिफेंस, जिसमें कि आज शानदार मूव रहा। दोनों टारगेट अचीव रहे हमारे पारस डिफेंस में, और ये स्टॉप लॉस ही खाली दिख रहा है यहाँ पर। 705 715 के टारगेट दिए गए थे, तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया था। पारस डिफेंस में क्या टारगेट रहेगा सर? परास दिवस में देखिए यहाँ पे पहला टारगेट तो अचीव और सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप होल्ड करके रखिए, स्टॉक आपको एक बार 740 एंड 742 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। थोड़ा 15-20 दिन, एक महीने का व्यू रहेगा। इस बीच विपुल जी, जो मेरा गोदावरी पावर का टारगेट था वो अचीव हो चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। गोदावरी पावर एक बार बीच में दिखा दीजिए। गोदावरी पावर पे टारगेट अचीव होता हुआ, तो आज हमने दी है 6 कॉल, और 6 की 6 जो है इन 40 मिनटों के अंदर अपना टारगेट अचीव करती हुई दिखाई दी है। 237 का टारगेट था, 237 का हाई लग चुका है। जिन लोगों ने भी गोदावरी पावर पे पोजीशन बनाई है, प्रॉफिट बुक कीजिए। देखिए अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे मुनाफा बुक कर लीजिए। जितने भी मिल रहे हैं 1 2 3 4 रुपये 5 रुपये जो भी आपके बने हैं, प्रॉफिट बुक करते रहिए। वीकेंड है, शानदार वीकेंड होना चाहिए आपका। अगर आप बोनस के दर्शक हैं तो बोनस आपको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो गोदावरी पावर पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे एक एक करके तमाम शेयरों पर। 740 742 के टारगेट आपने दिए हैं पारस डिफेंस को लेकर के। अगला टारगेट डेटा पैटर्न पे आपने दिया था यहाँ पर 2685 का टारगेट अचीव हो गया था। अभी के लिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है ये शेयर डेटा पैटर्न का भी, क्या करना चाहिए, कहाँ एग्जिट करें? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से डेटा पैटर्न का पैटर्न बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 2750 एंड 2780 ऑलमोस्ट 2800 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि बेस बिल्ड हो चुका है। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जितने भी कॉल्स में हमने डिस्कशन किया है मीडियम टाइम के लिए, ऑलमोस्ट ऑल कॉल्स में ही हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं, डायमंड मेंबर्स हैं, उन लोगों को ऑलरेडी हमने जो है एक मीडियम टाइम के लिए कॉल दिया है। 2-1 दिन के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है, और आज तो अच्छा खासा मोमेंटम भी रहा है। लेकिन डेटा पैटर्न में मुझे लगता है कि एक बार 2800 कमिंग सून है। थोड़ा बहुत एक महीने का आप प्लान बना के चलिए। चलिए ठीक है, ये बात डेटा पैटर्न पे है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव धमाका यहाँ पर भी हुआ है। 547 का टारगेट आपने दिया था, अचीव हुआ है।
प्रीमियम पे टारगेट अचीव हो गया था, हाँ टारगेट अचीव हो गया था। और अभी क्या करना चाहिए सर? 531.50 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 539 पे ट्रेड करता हुआ अभी क्या आज करना का तो चाहिए? टारगेट है विपुल जी अचीव हो चुका है, और जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 585 एंड 590 शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में पॉसिबल है। 590 का टारगेट जो है अचीव हो सकता है मीडियम टर्म में। तो यही सब जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, मीडियम टर्म के लिए, उनके लिए है जो कि पहले से रखे हुए हैं और जो मीडियम टर्म रखना चाह रहे हैं। ओनली पर विपुल जी थोड़ा गोदावरी पावर को लेके मैं ज्यादा पॉजिटिव इसलिए हो पा रहा हूँ क्योंकि एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के ऊपर जो है आया है और बेस भी अच्छा खासा बिल्ड हो रहा है। अभी तो देखिए आज का टारगेट था 237 के अराउंड, तो 237 तो अचीव हो चुका है, लेकिन आज का क्लोजिंग बाई चांस अगर 240 के ऊपर आता है, स्टॉक फिर से विपुल जी 275 280 जाने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि एक डबल टॉप बिल्ड हुआ था वीकली चार्ट में। जुलाई 24 का एक टॉप था ऑलमोस्ट 240 के अराउंड, और उसके बाद हमने 24 दिसंबर का भी एक हाई था ऑलमोस्ट 240 के अराउंड। तो 240 एक मेजर रेजिस्टेंस थे, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रहा था। आज का जितना बेस बिल्ड हो रहा है, एक बार अगर 240 क्रॉस हो जाता है बाई चांस और क्लोजिंग होता है, तो स्टॉक विपुल जी नेक्स्ट 275 280 द मैटर ऑफ द टाइम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है आप कैरी करके जा सकते हो विद टारगेट ऑफ 275 280 इज कमिंग सून। 240 के ऊपर इसमें एक वीकली क्लोजिंग मुझे चाहिए फ्राइडे वाला। अक्षत जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर, आई हैव अचीव टारगेट ऑन गोदावरी पावर 1000 क्वांटिटी 232 पे लिया था इन्होंने, 237 पे बेचा है। ये 1000 शेयर लिए थे, 5000 रुपये बन गए। चलिए सर, अच्छा वीकेंड रहे, और क्या चाहिए आप लोगों का, हम तो यही चाहते हैं। बाकी तो इस बीच, लेकिन हाँ इस बीच जो हमारे बहुत सारे प्राइम मेंबर्स हैं ना, उनके लिए हम स्पेशल शो लेकर के आ रहे हैं। बहुत शिकायतें आ रही थी उनकी, फ़ायदा क्या है लेने का। तो हम 1 बजे आ रहे हैं शनिवार को, और जो हरी जैकेट पहने हुए व्यक्ति हैं वो जो है आपको 1 बजे मिल जाएंगे। प्राइम मेंबर्स के लिए हमारे जो है स्पेशल शो, शेयरों पर अपने सवाल आप पूछिए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में। जो प्राइम मेंबर नहीं है वो प्राइम मेंबर बन जाइए, और यहाँ पर जो है 1 से 2 के बीच में आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो 1 से 2 के बीच में जो है आप हमारे जो है कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और धुआंधार रैली के बाद तो मुझे लगता है कि प्रदीप जी कल आप जुड़ रहे हैं, और शुभम शंखधर जी जो है वो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो प्रदीप जी तैयार हैं कल के लिए? एकदम विपुल जी, मैं तो तैयार हूं। और देखिए गोदावरी पावर भी रेडी हो रहा है 240 ब्रेक करने का। अगर एक बार ब्रेक होता है 275 280 बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो एक बार वॉच लिस्ट पे सबको रखने के लिए मैं बोलूँगा। वॉच लिस्ट पे रखिए यहाँ पर जो है इस शेयर को, गोदावरी पावर को। तो अभी जो है ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। क्या शानदार 240 पे अब पहुँचता हुआ। तो खाली टारगेट ही अचीव नहीं हो रहे, आज कुछ और भी अचीव हो रहा है। जो बोलिए, मतलब आज तो ऐसा लग रहा है कुछ भी मांग लेते तो वो पूरा हो जाता है। मतलब आसान नहीं होता है कि 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के शो में आप 6 कॉल के टारगेट जो है वो हिट हो जाएं। तो ये मतलब ये खाली बोनस पर ही हो सकता है। तो बोनस पे रहने का फ़ायदा आपको मिलता रहे, यही हमारी कोशिश है।